बात कुदरत के उस कहर की करेंगे जिस कहर ने हिमाचल से लेकर केरल तक लोगों को परेशान कर रखा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तो वहीं अगर बात केरल के वायनाड की करें तो अब तक 338 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरकती चट्टान, खिसकती जमीन और सैलाब के बवंडर के आगे इन दिनों देश के कई हिस्सों में शहरों और इलाकों ने सरेंडर कर दिया है। मानसूनी मार के बीच पहाड़ से मैदान तक जिंदगी की जंग जारी है। करीब करीब आधे हिंदुस्तान में इन दिनों आसमान से बारिश नहीं हमला हो रहा है, क्योंकि जो बादल पहले बरसते थे वो अब डायनामाइट की तरह फट रहे हैं। आसमान से आई महातबाही के 5 दिनों बाद भी ये तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हमारे जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो हिमाचल में कुदरत ने खतरे की ऐसी घंटी बजाई कि शिमला कुल्लू को बर्बाद कर दिया और मंडी में भी स्थिति खराब है। यहाँ कदम कदम पर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। उत्तराखंड भी आसमानी आपदा से जूझ रहा है। केदार घाटी के पास बुधवार को बादल फटा था और फिर ऐसी तबाही मची कि पूरे उत्तराखंड की सांस अटक गई। पहाड़ और मलबे के भीतर जिंदगी की तलाश जारी है। अब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सेना के साथ मिलकर 7000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। इन बादल तोड़ तबाही के साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश का प्रहार जारी है। कुदरती क्रोध की वजह से शहर, घर और मकान डूबे नजर आ रहे हैं। मैदान हो या पहाड़, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन संग मिल देवदूत की तरह काम कर रही है। लेकिन कुदरत का क्रोध अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कई राज्य और कई शहरों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल पहले से ही रेड अलर्ट जोन में है। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मध्य प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, हरियाणा को लेकर ऑरेंज अलर्ट और उत्तर प्रदेश से गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तक जो बादल फाड़ बरसात के बाद ऑल इंडिया हाहाकार की जो तस्वीरें सामने आई वो महज ट्रेलर भर है, क्योंकि इसे महज मौसमी मार का ट्रेलर बताया जा रहा है, यानी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात उस रेस्क्यू ऑपरेशन की करेंगे जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पर उस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार सेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ में बादल फटने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ों के बीच फंस गए हैं। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हो चुके हैं। बारिश के पानी के साथ भूस्खलन का मलबा भी बह रहा है और इसकी चपेट में आने वाली हर चीज इसका हिस्सा बन जाती है। ऐसे में एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। मैनुअली भी लोगों को लाया गया है और चॉपर के माध्यम से भी यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाया गया है। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि हर एक यात्री को सुरक्षित लाया जाए, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए।
चौपर के माध्यम से भी लाया जा रहा है। 4 हेलीकॉप्टर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर और मैनुअली लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो तमाम वो लोग हैं जिन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। जैसे ही मौसम साफ हुआ, केदारनाथ घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। आपदा की वजह से हेलीकॉप्टर पर भी बड़े बड़े बोल्डर जमा हो गए। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू होने से पहले इन बोल्डर्स को हटाया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से करीब 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। हमने नया स्टार्ट किया। हमने बिकॉज गौरीकुंड में चीरबासा हमारा फंसा हुआ था, तो चीरबासा को क्लीन करा करके एसडीआरएफ की टीम वहाँ थी, पूरा क्लीन कराया गया और उसके बाद से वहाँ पे रेस्क्यू वर्क स्टार्ट हुआ, जिसमें 100 से 125 लोग जो गौरीकुंड में थे, जो नहीं मूव कर पा रहे थे, पैदल चल नहीं पा रहे थे, तो उनको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया। साथ ही साथ में केदारनाथ में बिकॉज मौसम हमें सहयोग नहीं कर पा रहा था 2-3 दिन से, भोलेनाथ की कृपा से तुरंत खुला और ऑनरेबल सीएम साहब के डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि जैसे ही मौका मिले, जो भी मिल रहा है रेस्क्यू आप करते जाइए। तो केदारनाथ भी हमारी अच्छी खासी सॉर्टी हुई और इस कारण से लगभग हमने केदारनाथ से भी लगभग 80 से 90 लोग को आज केदारनाथ में आपदा के दौरान 3 दिन से फंसी हर्षिता जब सुरक्षित ठिकाने पर पहुंची तो उन्होंने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। हर्षिता ने बताया कि प्रशासन के लोग लगातार उनके संपर्क में थे और उन्हें गाइड कर रहे थे। जब मौसम साफ हुआ तो हेलीकॉप्टर से वो हमें सुरक्षित स्थानों पर निकाल कर ले आए हैं। प्रशासन पूरा बहुत कोऑपरेटिव था। जो भी टीम्स थी, रेस्क्यू टीम्स हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, कंट्रोल रूम से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी। वो लोग प्रॉपरली गाइड कर रहे थे, फूड, वाटर, सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लकीली हम लोग बहुत टाइमली वापस आ गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। नेटवर्क नहीं होने की वजह से कई लोगों का उनके परिवार के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लापता लोगों की तलाशी के लिए भी हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे रेस्क्यू के दौरान किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की अड़चन न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भारत पे हमने आपको भारत भर की तस्वीर दिखाई कि कैसे आसमानी आफत से इस वक्त देश के कई इलाके प्रभावित हैं, लेकिन पूरे विश्व में भी कई ऐसे इलाके हैं जो आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश से कोहरा मचा हुआ है। स्पेन, इटली, सऊदी अरब समेत कई देश बाढ़ की चपेट में हैं। इटली में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आईं। बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीर स्पेन की है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन बेहाल है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ इटली और स्पेन ही नहीं, इस साल सऊदी अरब भी बारिश की मार झेल रहा है। सऊदी की सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाजान की सड़कें किसी नदी से कम नहीं लग रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। चीन और पाकिस्तान में भी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पाकिस्तान के लाहौर में बारिश से बुरा हाल है। तूफान से प्रलय की यह तस्वीर दक्षिण अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहाँ तेज हवाओं के साथ आई आंधी में भारी तबाही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु के मदुरै में खेतों में लगी भीषण आग। विल्लाकम में खेत से सफेद धुएं का गुबार उठता नजर आया। कई घंटे तक आग बुझाने में जुटी रही दमकल की कई टीमें। झांसी के बेतवा नदी में पुल से युवक ने लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को नदी से निकाला बाहर। घर से नाराज होकर सुसाइड करने पहुंचा था युवक। उत्तर प्रदेश के बागपत में कांवड़ियों के 2 गुटों में चाकूबाजी। हमले में 1 कांवड़ी की मौत जबकि 4 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आगरा में महिला इंस्पेक्टर के साथ एक कमरे में धरा गया थाना प्रभारी। परिजनों ने दोनों को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में बच्चों पर गिरी जर्जर दीवार। मलबे में रवे 5 बच्चे, 4 की मौत। स्कूल से लौट रहे थे बच्चे। रायबरेली में बेखौफ चोरों ने गाड़ियों के 2 बड़े शोरूमों को निशाना बनाया। शोरूम से लाखों रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ।
पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। झांसी में एक युवक की दबंगई का वीडियो वायरल, एक हाथ में तमंचा और दूसरे हाथ में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। चंडीगढ़ कोर्ट परिसर में आईआरएस अफसर हरप्रीत सिंह की हत्या, ससुर पर गोली मारकर हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस का निलंबित एआईजी है हमलावर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा से मनचलों ने की छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें। पिता ने 4 शोहदों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।